हे गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि कनाडा अगर आप या मालदीव जाते हो तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा कि नहीं, और आईमूगा की फॉर्म कैसे अच्छे से फिल करें। उसमें दिया रहता है कि इज योर रिटर्न ट्रेवल प्लान, उसमें क्या भरना है, और कुछ कुछ दिया रहता है जैसे स्टूडेंट भरना है, ट्रांजिट भरना है कि हॉलीडे भरना है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन थी और इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है इसके बारे में, बट उसमें मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाया क्योंकि उस समय सब चीज क्लियर नहीं था और बहुत लोगों को डिपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे थे। तो इस वाली वीडियो में अपन अच्छे से बात करते हैं कि कैसे भरना है और इस वीडियो में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज है जिसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करते हैं वो है क्या आपको रिटर्न टिकट चाहिए। तो ये मेरे को लग रहा था कि नहीं चाहिए और चाहिए भी। इसका आंसर दोनों है, आपको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो, आपको अगर आप इंडिगो से जाते हो तो वो लोग आपको रिटर्न टिकट मांगेंगे ही मांगेंगे। गो एयर से जा रहे हो तो वो लोग कभी कभी रिटर्न टिकट पूछ लेते हैं और कभी कभी नहीं पूछते। आप स्पाइस जेट से जा रहे हो, कई लोग एकदम से नॉर्थ इंडिया वाले लोग स्पाइस जेट से जा रहे हैं अमृतसर अहमदाबाद से मालदीव तक का, तो वहां पे भी आपको इमिग्रेशन में रिटर्न टिकट पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब रिटर्न टिकट क्यों जरूरी है जब अपने पास ऑनवर्ड टिकट है? तो ये इसलिए जरूरी है कि मालदीव और इंडिया के बीच में जो एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें ये चीज लिखा था कि इंडिया से जो लोग भी मालदीव जाएंगे उनके पास एक इंडिया का ही रिटर्न टिकट होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिगो वाले उस रूल को अभी भी फॉलो कर रहे हैं और मैंने तो बहुत लोगों से ये भी सुना है कि वो लोग इंडिगो से गए थे और उनको रिटर्न टिकट नहीं पूछा गया, और बहुत लोग को गो एयर से गए थे उनको भी रिटर्न टिकट पूछा गया, और स्पाइस जेट से गए थे उनको भी रिटर्न टिकट पूछा गया। अब कल ही एक भाई गए थे, कल नहीं मतलब 2-3 दिन पहले गए थे, वो गए थे इंडिया से मालदीव स्पाइस जेट से अहमदाबाद से, वो चार्टर फ्लाइट थी, और वहां से मालदीव से सीधा कनाडा गए थे वो चार्टर फ्लाइट लेके। उन्होंने बताया कि स्पाइस जेट वाले नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, रिटर्न टिकट, बट इंडिगो में पक्का मांग रहे हैं, गो एयर वाले भी पूछ लेते हैं। और मैंने कई लोग ऐसे लोगों से भी बात की जो लोग स्पाइस जेट का भी पूछ रहे हैं। तो नॉर्मल टाइम में क्या होता था, आप कहीं जा रहे हो, आप ऑनवर्ड टिकट दिखाओ और निकल जाओ वहां से। ठीक है, आपको रिटर्न टिकट की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास ऑनवर्ड टिकट है तो। बट ये सिर्फ एयर बबल एग्रीमेंट में ये चीज लिखा हुआ था, जब वो लोग एग्रीमेंट बनाए होंगे तो उसमें कुछ होगा, लिखा होगा कि रिटर्न टिकट आपको चाहिए। तो अगर आप इंडिया की एयरलाइन से जाते हो, इंडिया की एयरलाइन कौन कौन सी है? अपनी इंडियन एयरलाइन है, और इंडियन एयरलाइन बोलता हूँ, एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, गो एयर है, ये सब इंडिया की एयरलाइन है। तो ये लोग मांगेंगे आपको रिटर्न टिकट। ठीक है, कई बार मांग भी रहे हैं, कई बार नहीं मांग रहे हैं, कोई कोई तो ऐसा भी बोले कि इंडिगो वाले भी नहीं मांग रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो गाइस, आपको क्या करना है, आप वैसे भी 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो यहाँ से कनाडा जाने के लिए वया मालदीव। ठीक है, तो आपको रिटर्न टिकट मतलब रख लेना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप रिटर्न टिकट रख लो। अगर आपको बोल रहे हैं वो लोग, अपने एयरलाइन को कॉल करके पूछ लो पहले, नहीं ये लगेगा बोलेगा तो मत करना। नहीं तो मैं यही बोलूंगा आपको, आप एक बार रिटर्न टिकट बुक कर लो, क्योंकि आपने 1.5 लाख का पूरा पैकेज बुक कर लिया है। आप कनाडा की टिकट भी बुक करोगे मालदीव से, अबू धाबी होके जाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो आप ऐसे करके भी जा सकते हो कि एक ट्रांजिट कर लेना अबू धाबी में, उसके बाद आप चले जाना वहां पे मालदीव में एक बार रुकना, अबू धाबी में एक बार रुकना, उसके बाद कनाडा चले जाना। डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी अबू धाबी से कनाडा तक की। बट इंडिया से जब आप मालदीव जाओगे तो मालदीव की इमिग्रेशन में आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास इंडिया की रिटर्न टिकट है कि नहीं है। आपको इंडिया की इमिग्रेशन में जब आप फ्लाइट बोर्ड करने जाओगे मालदीव की, वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास इंडिया की ही रिटर्न टिकट है कि नहीं। तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा, और अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगा तो हो सके तो आपको फ्लाइट बोर्ड भी नहीं करने दें। आपके पास ऑनवर्ड टिकट है तो भी हो सके तो फ्लाइट बोर्ड ना करने दें। आप उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, वो लोग अथॉरिटी है इंडिया के, तो वो लोग आपको अगर डिपोर्ट मतलब जाने फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे तो भी आप क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो ना आप। तो उससे बढ़िया एक रिटर्न टिकट आप रख लेना। और रिटर्न टिकट अगर आप बुक कर रहे हो तो एक काम करना, रिफंडेबल वाला टिकट आता है उसको आप एक बार बनवा लेना। और जैसे ही आप दिल्ली इमिग्रेशन या जहां से भी चले जाते हो एक बार मालदीव में, एक बार मालदीव में आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, फिर अपने रिटर्न टिकट को कैंसिल कर देना और अपना रिफंड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे तो अच्छा ही है ना कि आपका जो 1.5 लाख वेस्ट हो रहा है, उससे तो अच्छा ही है ना कि आप एक 10-20 हजार का रिटर्न टिकट रख लो। ज्यादा का नहीं है, रिटर्न टिकट 7-8 हजार का ही है, तो वो आप एक बार रख लेना। अब गाइस, मतलब टिकट का जो क्या खेल है मैं बताऊं आपको रिकमेंडेशन मेरी है कि आप रिटर्न टिकट बुक करना, रिफंडेबल टिकट बुक करना, रिटर्न टिकट बुक करना। और दिल्ली इमिग्रेशन में उनको ये, आप जहां से भी जा रहे हो, मतलब इंडिया से जब आप मालदीव की फ्लाइट बोर्ड करोगे, अहमदाबाद चेन्नई कहीं से भी करोगे, जरूरी नहीं है दिल्ली से ही, तो आप उनको रिटर्न टिकट दिखा देना अपनी, क्योंकि वो लोग पूछेंगे आपसे, अगर पूछेंगे तो ही दिखाना, नहीं तो जरूरत नहीं है आप। और उनको ये बात छुपाना मत कि आप कनाडा जा रहे हो, ऑनवर्ड जाओगे मालदीव से। बहुत लोग ये छुपा रहे हैं और इसी के कारण उनको फिर बोर्ड वोड करने में दिक्कत होता है। तो आप छुपाना मत, अब क्या दिक्कत क्या है आपको, बोल देना मैं मालदीव में 2 दिन स्टे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑनवर्ड कनाडा जाऊंगा, और अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे पास रिटर्न टिकट भी है। बस इतना ही बोलना है आपको दिल्ली इमिग्रेशन में, वो लोग आपको जाने देंगे।
एक बार आप मालदीव में चले गए ना, वहां पे वीजा अराइवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। होटल कंफर्मेशन दिखाना, और यहाँ पे जाओ मालदीव से इमिग्रेशन में जाओगे तो इंडिया की रिटर्न टिकट आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। पहले आप ऑनवर्ड कनाडा की टिकट दिखाना, एक बार कन्विंस कर लेना उन लोगों को कि आप कनाडा जा रहे हो। उसके बाद भले आपको मांगेंगे तो आप दिखा देना एक सेफर साइड के रहने के लिए इंडिया का टिकट। वैसे तो आपको कैंसिल करना ही है, मालदीव में वीजा अराइवल मिल गया, उसके बाद इंडिया की रिटर्न टिकट आपकी रिफंडेबल वाली कैंसिल कर दो, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। उसके बाद अपनी जो कनाडा की जो जर्नी होगी उसको कंप्लीट करना, और मालदीव की इमिग्रेशन में भी आपको बता देना है कि आप कनाडा जाने वाले हो। ऐसा गलती मत करना कि आप रिटर्न टिकट दिखा दिए और इंडिया जाने वाले हो। और एक बात और है, अब आईमुगा की बात करते हैं। आईमुगा में एक सेक्शन होता है कि इज योर रिटर्न ट्रेवल प्लान, उसमें क्या भरना है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि उसको आपको चेक कर देना है। हाँ, उसको चेक करके भी बहुत लोग गए हैं, बताऊं मैं, मेरे से जितने लोग की पर्सनल कांटेक्ट है इंस्टाग्राम में, मैंने उन सबको बोला था कि उसको चेक कर देना। आप रिटर्न तो नहीं आ रहे हो पर आपके जाने का प्लान तो है ऑन बोर्ड, तो उसको मतलब टिक कर देना करके। वो लोग टिक भी किए हैं और लोग सक्सेसफुली कनाडा पहुंच भी गए हैं। तो वहां पे आपको क्या भरना है, मैंने तो बोला था उसको टिक कर देना, पर एक लड़का है जो कनाडा गया है, वो बोल रहा था उसको टिक मत करना, क्योंकि उसको एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोका था कि आपने तो रिटर्न टिकट प्लान किया है, मतलब रिटर्न में चेक किया है, पर आप इंडिया तो रिटर्न जा नहीं रहे हो, आप तो ऑनवर्ड जा रहे हो, ऐसा करके उसको इमिग्रेशन में रोक लिया था। रोका नहीं था मतलब एकदम से जाने नहीं दे रहे थे, बट हल्का सा टोका था उसको। तो आप उसको खाली छोड़ देना, उसको ब्लैंक छोड़ देना इज योर रिटर्न ट्रैवल प्लान को। अब बात करते हैं आईमुगा, जब आप फिल करोगे उसमें हॉलीडे, ट्रांजिट और स्टूडेंट बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें क्या भरना है। तो वहां पे मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ, आपको वहां पे ट्रांजिट डाल देना है। आप मालदीव होके आगे जा रहे हो ऑनवर्ड, तो आप मालदीव को एज ए ट्रांजिट यूज कर रहे हो ना, आपको वहां पे स्टूडेंट भरना है ना हॉलीडे भरना है। हॉलीडे में बोला था शायद एक दो बार कि हॉलीडे भी भर सकते हो, बट अब आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको नहीं भरना है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ आप ट्रांजिट भरो तभी आपको जाने मिलेगा, क्योंकि अगर आप हॉलीडे भरते हो ना वहां पे, तो वो लोग ऐसा सोचेंगे कि आप हॉलीडे के लिए आए हो और आप रिटर्न जहां से आए हो वहीं जाओगे। वो लोग एक मेक श्योर करेंगे कि आप वापस जहां से आए हो वहां पे जाओ। और आप स्टूडेंट क्यों नहीं भर सकते, कल एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि स्टूडेंट क्यों नहीं भरना चाहिए हमको। तो स्टूडेंट आपको इसीलिए नहीं भरना चाहिए। आप स्टूडेंट कब भरते, जब आप मालदीव में पढ़ने जा रहे होते, ठीक है, जब आपके पास मालदीव का स्टूडेंट वीजा होता है, आपके पास मालदीव का स्टूडेंट वीजा, आप कनाडा पढ़ने जा रहे हो कि मालदीव पढ़ने जा रहे हो, तो आप कनाडा पढ़ने जा रहे हो, कनाडा के स्टूडेंट हो आप, इसलिए आप वहां जो आईमुगा का फॉर्म है वहां पे स्टूडेंट नहीं भर सकते। और आप हॉलीडे करने जाते तो वो लोग मेक श्योर करेंगे कि आप जहां से आ रहे हो वहीं से जाओ, तो आपको हॉलीडे भी नहीं भरना है, आपको सिर्फ ट्रांजिट भरना है। और ये केस ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन रुक रहे हो तब तो आपको ट्रांजिट भरना ही है। अगर आप वहां रुक के केनिया भी जा रहे हो, केनिया का रिक्वायरमेंट है कि आपको 14 दिन रुकना है मालदीव में, उसके बाद आप केनिया जा सकते हो, तो वहां पे भी आपको हॉलीडे नहीं भरना है, वहां पे भी आपको ट्रांजिट भरना है। मतलब आप मालदीव होके और किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको ट्रांजिट भरना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेरे एक भाई ने पूछा था कमेंट करके कि क्या हमको ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है। अब यहाँ पे दो इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो आपको ट्रैवल करने के लिए अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ रही है, ट्रैवल इंश्योरेंस वो बैगेज वैगेज का कुछ एयरलाइन की तरफ से होता है, तो वो आपको नहीं चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आप मालदीव जा रहे हो, मालदीव से अबू धाबी होके या फिर फ्रैंकफर्ट होके कहीं से भी आप जा रहे हो ना कनाडा, तो आपको नहीं चाहिए जो ट्रैवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो मैंडेटरी नहीं है। बट आप अगर ले लेते हो आपके लिए तो और अच्छा है कि आपको खुदा ना खास्ता कभी पॉजिटिव हो गए तो वो आपका काम आएगा, आपको अपने जेब से क्वारंटीन का पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मालदीव में वीजा अराइवल लेने के समय आप एक दिन रुको चाहे 2 दिन रुको, आपके उसके हिसाब से आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। फंड्स कितना दिखाना पड़ता है, 250 से 300 यूएसडी, और आपको यूएसडी कैश में ही कैरी करना है, और आप कार्ड भी दिखा सकते हो, पर कैश आपके पास होने चाहिए। आप जब एयरपोर्ट से जाओगे ना मेल अपने रिजॉर्ट तक, तो वहां पे आपको बोट ट्रांसफर यूज करना पड़ेगा, तो उसका आपको पैसा कैश में देना पड़ता है यूएसडी में। अब बहुत लोग पूछ रहे थे क्या कैनेडियन डॉलर लेके जा सकते हैं, तो इसका सिंपली आंसर है नहीं, आप सिर्फ यूएस डॉलर लेके जा सकते हो या तो मालदीव की करेंसी लेके जा सकते हो। और ये ऑब्वियस सी बात है, मालदीव की करेंसी अपने पास होती नहीं है, पर यूएसडी तो सबके पास होता ही है यार, जनरली जो लोग ट्रेवल करते हैं। तो यूएसडी आप 250 से 300 यूएसडी लेके जाना, आपको वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा 2 से 3 दिन के लिए। मतलब 2 से 3 दिन रुकोगे आप, वीजा ऑन अराइवल तो ऐसे 30 डेज का मिल जाता है मालदीव में। एक भाई पूछ रहे थे कि मेरे पास कनाडा का वीजा है, मेरे पास कनाडा की ऑनवर्ड टिकट है, फिर भी मेरे को क्यों दिखाना पड़ रहा है रिटर्न टिकट। तो मैंने इसके बारे में बता दिया गाइस, वो एयर बबल एग्रीमेंट के लिए है, बट ये कोई फिक्स नहीं है। आप में से बहुत लोग बोलोगे कि आप लोग को पूछा गया रिटर्न टिकट के बारे में, बहुत लोग बोलोगे नहीं पूछा गया। तो हाँ, ये बात सही है, बहुत लोग को रिटर्न टिकट पूछा जा रहा है, बहुत लोग को नहीं पूछा जा रहा है, बट जस्ट टू बी इन ए सेफर साइड बुक ए रिटर्न टिकट, ठीक है। यहाँ पे एक भाई पूछते हैं मैंने कोवैक्सीन लगाई है, क्या मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन नहीं भी लगवाए तो भी आप कर सकते हो। आप किसी भी रूट से जा रहे हो ना, मालदीव में आपको क्वारंटीन नहीं होगा,
दोहा में ले ओवर कर रहे हो तो वहां भी क्वारंटीन नहीं होगा, 12 घंटे का ले ओवर का टाइम रहता है। अबू धाबी में भी 6 घंटे का ले ओवर होता है शायद फ्लाइट ट्रांजिट करने का। वैसे तो लिमिट 12 घंटे का है, पर जब आप मालदीव से अबू धाबी और अबू धाबी से वहां जाओगे ना कनाडा, तो 6 घंटे का ले ओवर रहता है क्या अबू धाबी में। ये तो मैंने चेक किया था। तो अबू धाबी में क्वारंटीन नहीं होगा, फ्रैंकफर्ट में भी क्वारंटीन नहीं होगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो। और बताऊं, वहां मालदीव में ना भले ही कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल नहीं मिला है, बट वो लोग थोड़ा बहुत छूट देते हैं अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो। मतलब वो लोग थोड़ा बहुत तो कंसिडर कर ही रहे हैं। तो आप अपने वैक्सीन का प्रूफ लेके जाना। और आईमुगा में तो कोवैक्सीन वाले को भरने की कोई परमिशन नहीं, मतलब ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो अभी आप प्रिंट करवा के लेके चले जाना, कोविन में दिखा देना। और वैसे भी आप अगर एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर ली तो वो रहेगा आपके फोन में। अगर आप मालदीव चले गए तो वहां पे आपका ओटीपी नहीं आएगा आपके इंडियन सिम कार्ड में, तो कोविन से आप निकाल नहीं सकते जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो। तो उसको डाउनलोड करके लेके जाना मत भूलना, उसको वेरीफाई कर सकते हो सके तो। अब यहाँ पे ना एक और रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे एक भाई पूछते थे कि ट्रेस्की एक नाम का ऐप है, जैसे अपने इंडिया में आरोग्य सेतु आया था ना, वैसी मालदीव में वो है, ट्रेस्की नाम का कोई ऐप है। उसको क्या डाउनलोड करना है कि आईमुगा बहुत है। तो इसका आंसर है भाई, अब जब बोल रहे हैं तो एक बार कर लो ना, दिक्कत क्या है। आईमुगा भी फिल कर दो, ऐप भी 5-7 MB का ऐप होता है, 10-15 MB का ऐप होगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते थे या फिर वैक्सीन लगवाने जाते थे तो वो लोग आरोग्य सेतु ऐप मांगते थे ना अपने फोन में, आपको क्या करना रहता था, बस आइकॉन तो दिखाना रहता था ना लोग को। वो लोग कौन सा खोल के देख रहे हैं आपको रजिस्टर की हो नहीं की हो। तो ट्रेस्की ऐप अपने फोन में रख लेना, उनको बस फोन में खोल के आइकॉन बस दिखाना है, ज्यादा कुछ नहीं। मैंने ना जब शुरू में बोला था कि आपको रिटर्न टिकट नहीं चाहिए होगा तो बहुत लोग बोल रहे थे कि चाहिए होगा। उसके बाद जब मैंने अच्छे से पूछा बहुत लोग, तो वो लोग बोले कि आपको नहीं पूछ रहे हैं इमिग्रेशन में रिटर्न टिकट के लिए। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला इंडिगो पूछ रहे हैं। फिर अभी एक भाई और बोल रहे थे कि आपको फिर रिटर्न टिकट नहीं चाहिए। मालदीव में जितने लोग भी जा रहे हैं इंडिया से, वो सऊदी, यूएई और वही कनाडा में जाने के लिए मतलब जा रहे हैं मालदीव, तो रिटर्न टिकट नहीं चाहिए बोल रहे थे। बट एयर बबल एग्रीमेंट है, क्या करोगे अगर आपको पूछ दिए तो कि आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं इंडिया का। आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुरंत आप बुक भी करके नहीं दिखा सकते उन लोगों को। तो एक सेफ साइड में रहने के लिए आपको एक रिफंडेबल टिकट बुक कर लेनी है वापस आने की। और यहाँ पे एक दिक्कत आप लोग कर देते हो, आप लोग डमी टिकट बुक कर देते हो ताकि पैसा वेस्ट ना हो। तो डमी टिकट बुक करने का क्या मतलब, आप इंडियन इमिग्रेशन में जाओगे, वो लोग जो पीएनआर नंबर आपके टिकट पे लिखा होगा उसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, तो फिर आप वहां पे पकड़े जाओगे। और एक बार इमिग्रेशन आप ऑफिसर से आपका ट्रस्ट हटा तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको बहुत पावर रहती है भाई, उनसे झूठ बोलने की गलती ना करना। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे ही दिया। मेन मैंने इसलिए बताया था कि आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं भी पूछा गया है रिटर्न टिकट, बट आप क्या कर लोगे अगर आपको मांग दिए, तो कुछ नहीं कर सकते ना। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप रख लो एक रिटर्न टिकट। और वैसे तो एयर बबल एग्रीमेंट में है इसके बारे में कि रिटर्न टिकट आपको रखना है। क्या कर लोगे अगर आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स, बस 10-15 हजार के रिटर्न टिकट के लिए फालतू आपका पैसा वेस्ट होगा। उससे बड़े आप रिटर्न टिकट रख लो। अगर आप एकदम सेफ साइड में तो रहोगे, कम से कम आपको डिपोर्ट करने का झंझट नहीं होगा। डिपोर्ट नहीं मतलब बोर्ड करने का, फ्लाइट बोर्ड करने का इंडिया में ही। मालदीव में नहीं पूछ रहे हैं आपको रिटर्न टिकट इंडिया के लिए। मालदीव वाले ऑनवर्ड टिकट को एक्सेप्ट करते हैं, बट दिक्कत इंडिया की इमिग्रेशन में ही हो रही है बहुत लोगों को। तो रख लेना वो फ्लाइट टिकट। और जो ट्रांजिट भरने बोला हूँ उसका भी ध्यान रख लेना, रिटर्न ट्रैवल प्लान को छोड़ देना, ठीक है। बस यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।